Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Bhasin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish ji, and I'm your host Meher Bhasin. Ours is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist and astrologer Shri Prem Jyotish ji. Hello Prem ji and welcome to the studio. Thank you, Mayor, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. Premji is here in this show today because he's going to explain to everybody out there, as per numerology, what does 2025 look like for all the numbers out there. So let's find out for number one what 2025 holds, health-wise, finances-wise, and just a whole gamut of everything surrounding your life. So let's find that out. So Premji, 2025, like you've always mentioned about numbers, adds up to number 9. How important is it for making a change or a new development or anything that could happen for number 1? देखिए 2025 जो है that adds up to 9. जी. Number 9 is a number of Mars, जिसे मंगल का बोलते हैं. And if you are born on 1st, 10th और 28th को या 19th को आपका बर्थ होता है तो that adds up to 1, which is the number of sun. जी. और 2025 जो है वो मार्स का ईयर है मंगल, क्योंकि नंबर 9 को मार्स गवर्न करता है और सन और मार्स में बहुत स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन रहता है. कोऑर्डिनेशन इन द सेंस जैसे कि सूरज और मंगल जब मिलते हैं तो कहते हैं अंगारा योग बन जाता है. एंड इट मीन्स एक नंबर के लिए जो साल है बहुत स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू 2024 because 2024 was 8 and 8 is Saturn, Sun and Saturn is a solar eclipse. It means जो लास्ट ईयर आप लोगों को एक नंबर वालों को जो अपॉर्चुनिटीज़ जो चीज़ें नहीं मिली वो इस साल मिलेंगी. खास करके मार्च और अप्रैल के बीच में मतलब मार्च इज डबल, दैट्स द टाइम दे विल स्टार्ट सीइंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स इन देयर लाइफ. जितनी भी इनकी पेंडिंग चीज़ें थी वो सारी पूरी होनी शुरू हो जाएंगी. अगर आप सिंगल हैं जिनकी शादी नहीं हुई, अगर आप एक नंबर हो, सो दिस इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ईयर फॉर देम बिकॉज मार्च जो है मंगल शादी भी कराता है. तो जो अगर आपका एक नंबर है, आप कोशिश कर रहे हैं काफ़ी सालों से टू गेट मैरिड, तो दिस इज़ द टाइम दैट यू शुड आपको फोकस करना चाहिए. पर्सनल ग्रोथ बहुत रहेगी. जो स्टूडेंट है उनके भी रिजल्ट काफ़ी अच्छे आएंगे इफ़ यू आर नंबर 1. एंड प्लस जिन लोगों को हेल्थ के इश्यूज थे दे विल फाइंड ए सोल्यूशन दिस ईयर. उनकी जो हेल्थ के जो क्योर हैं, जो चीज़ें नहीं हो पाई उसमें भी उनको दिखना शुरू हो जाएगा. तो जो भी आपकी जितनी भी आपकी जो एनर्जी है आपको पूरी फोर्स से लगाना चाहिए बिकॉज इट्स ए वंडरफुल ईयर फॉर जो For number 1. So Premji, what about number 2? What does it look like for them health-wise, finances-wise, children, marriage, anything that you recommend? नंबर 2 इज़ अ नंबर ऑफ मून. जैसे मैंने बताया कि नंबर 2 जो लोग 2, 11, 20 या 29 को पैदा होते हैं वो 2 बन जाता है उनका. मंगल है मार्स 9 एंड 2. मार्स एंड मून दोनों अपोजिट हैं बेसिकली. एंड कहते चंद्र मंगल जो है चंद्र में जाके ठंडा हो जाता है. तो नंबर 2 को बेसिकली मार्स जो है बेसिकली काम डाउन हो जाता है 2 में जाके. तो इट मीन्स जो इमोशनल हेल्थ है जिन लोगों की नंबर 2 की उनमें काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे. आपके रिलेशनशिप को थोड़ा बैलेंस करके रखना पड़ेगा इन लोगों को इफ़ यू आर नंबर 2. एंड लोगों की पार्टनरशिप में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे. अगर इफ़ यू आर नंबर 2 एंड यू वांटेड टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद द पार्टनरशिप विद एनीबडी तो उसमें इनको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा. एंड नंबर 2 वालों को इस साल में अपने पेरेंट्स से रिलेटेड या उनको लेके थोड़ी सी खास करके मदर को लेके थोड़ी चिंता बनी रहेगी क्योंकि मून इज़ ऑल्सो योर मदर. टू मार्स हेल्थ के लेके थोड़े कंसर्न पैदा करता है. बट इट्स नॉट टू बी वरी कि उसका सोल्यूशन भी रहेगा. पर एट द सेम टाइम आपको थोड़ा फोकस अपनी हेल्थ पे ज़्यादा बना के रखना है क्योंकि जो चंद्र जो है वो मून इज़ योर थॉट टू. तो मेंटल हेल्थ जो है थोड़ी सी वो ऊपर नीचे रह सकती है. अगर आप थोड़ा अपने आप को बेसिकली मेडिटेट या इस तरह की चीज़ों में रखें तो दे कैन सी ए वेरी वेरी बिग आउटकम. बट ओवरऑल 2 नंबर वालों के लिए बिकॉज लास्ट ईयर वर्ष सैटर्न का था, चंद्र शनि विष योग करते हैं तो बहुत सारे इमोशनल
चीज़ों से निकल के गए हैं, बट ये 2 नंबर वालों के लिए साल में हीलिंग है एक तरह से। उनको भी नई चीज़ें दिखेंगी। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको यू विल सी अ लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ सक्सेस दिखेगा आपको। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको आपकी जो रिजल्ट जैसे चाहिए वो उनको दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मार्स सपोर्ट करेगा। सो पॉजिटिव चीज़ें बहुत सारी है। अगर आप ट्रांजिशन चाहते हैं, इफ़ यू आर नंबर 2, अगर आप लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, अगर आप रियल स्टेट बाय करना चाहते हैं, तो इस साल जून के बाद से जो इनका टाइम है मिड ऑफ द ईयर से, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। That's very good for them. And Premji, what about number 3 for 2025? नंबर 3 इज़ अ नंबर ऑफ जुपिटर, गुरु का बोलते हैं नंबर। जो लोग 3 तारीख 12 को या 21 को या 30 को पैदा होते हैं तो उनका नंबर 3 बन जाता है। अब जुपिटर जो है सबसे पावरफुल प्लैनेट है, एंड मार्स जो है 2025 एड्स अप टू 9। मंगल और गुरु में बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन रहता है। अच्छा। कहते दैट गिव्स यू, जिनका नंबर 3 है उनको तो इस साल में वो चीज़ें मिलेंगी जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं है, बिकॉज इट्स सच ए स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन बिटवीन 3 एंड 9 कि आप जो भी चाहते हो वो आपके सामने आ जाएगा इस साल के अंदर। जो आपने स्टार्ट किया है लास्ट ईयर से इन्होंने, वो सारी चीज़ें इनकी पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। और एक तरह से लेसन लर्न कराता है सैटर्न 2024 में। एंड मार्स में जब जुपिटर और मार्स का कॉम्बिनेशन कहते हैं हॉरोस्कोप में भी बन जाता है, तो एक यूनिक राजयोग क्रिएट कर देता है कि इंसान की जो डिज़ायर्स हैं वो सारी फुलफिल होनी शुरू हो जाती हैं। बट एट द सेम टाइम आपको इनको 3 नंबर वालों को अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जुपिटर इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू योर लंग्स एंड ब्रीदिंग, एंड मार्स इज सर्कुलेशन। तो अगर नेगेटिव मार्स हो जाए, अगर आपके चार्ट में या आपकी जन्मपत्री में नेगेटिव है, तो यू हैव टू ऑल्सो कीप एन आई ऑन योर हेल्थ एरिया एज वेल टू, ताकि आपका जो हेल्थ का जो पार्ट है वो स्टेबल रहे। खास करके आपको मार्च और अप्रैल के मंथ में थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। एंड अगर गुरु कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, आप लोग जिन लोग जॉब में हैं, जो अपने करियर में उनके पास कोई आइडिया, ओके आई वांटेड टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, इफ़ यू आर नंबर 3, और कुछ भी आप क्रिएटिव अपने लिए करना चाहते हो, अगर आप जॉब से स्विच करके बिजनेस, इफ़ यू वांटेड टू स्टार्ट योर कंपनी, दिस इज़ योर ईयर टू डू दैट टू। नंबर 3 वाले कहते मंगल के साल में अगर आप जो भी फाउंडेशन रखोगे उस पर आप कुछ भी बिल्ड कर सकते हो। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर देम। एंड इफ़ यू आर नंबर 3, अगर आपने अपनी एजुकेशन पूरी नहीं करी, या कई बार हम ब्रेक लेते हैं, या वी वांटेड टू अपने आप को और इन्हेंस करना चाहते हैं जी, सो दिस इज़ योर ईयर टू डू दैट, बिकॉज इस साल में अगर आप कुछ भी स्टार्ट करोगे, एंड यू विल एबल टू बेसिकली achieve that goal as well. Wonderful. Thank you, Premji. So, dosto, that was the predictions for the numbers 1, 2, and 3. But time now for us to take a very small break. But when we come back, we'll be talking about from numbers 4 to number 9. So, don't go too far. We'll see you right after this short break. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotish Ji. And in today's episode, Premji's taken his time out to be with us in the studio to help us all understand what does 2025 hold as per numerology. What would you say for number 4 for 2025? सी जो नंबर 4 है, 4 नंबर जो है बेसिकली यूरेनस जो राहु से जुड़ा रहता है। एंड जो लोग 4 तारीख को या 13 को या 22 को या 31 को पैदा होते हैं तो उनका 4 नंबर बन जाता है। 9 नंबर है 2025 का आपका नंबर है राहु। अगर आप 4 नंबर हैं, मार्स और राहु में तो बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन होता है। कहते हैं एक हाथी के ऊपर महावत, बेसिकली एक तरह से राजयोग। यू कैन मूव एनीथिंग इस साल के अंदर। अगर आप 4 नंबर है, पहले तो आप अपनी आदतों, अपनी हैबिट्स को चेंज करेंगे इस साल के अंदर। एक तरह से रीस्ट्रक्चर करना शुरू करता है 4 नंबर। जब मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन होता है तो नई चीज़ें स्टार्ट करना शुरू करता है इंसान। तो आप कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे इस साल के अंदर जो आपने कभी करी नहीं है। जो भी करियर में, आप अपने बिजनेस में, या कुछ भी आप करना चाहते हैं, तो दिस इज़ योर ईयर टू डू दैट। एंड जो भी डिफ़िकल्टीज़ जो चल रही थी, जो कि
22, 23 was a very tough year for number 4 people because lot of ups and downs they have seen. कुछ लोगों के करियर ख़त्म हो गए या बिल्कुल उनको डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ी अपनी लाइफ के अंदर. जी. So it's a very very tough time for them. But this is your year 2025 जिसमें जो भी आपने मिस किया है लास्ट 2 सालों में उसको आप फाइनली आपका जो हार्ड वर्क है आप वो पे ऑफ करेगा. आप नई अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट्स देखेंगे, नई डायरेक्शंस आपको मिलेंगी और फाइनेंशियली तो बहुत ही जो नंबर जो है जो आप टारगेट लेके चल रहे हो इफ़ यू आर नंबर 4 वो बहुत बड़े हैं. तो आपको पूरी मेहनत से पूरे उससे करना चाहिए. बट एट द सेम टाइम राहु ऑल्सो मेक्स यू एंग्शियस. Right. एंग्जाइटी जो है कई बार हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो अपने एंगर को थोड़ा कंट्रोल करके रखना है. तो थोड़ी मेडिटेशन, थोड़ी इनहेल एक्सेल, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज इनको करते रहना चाहिए. जी. ये इन लोगों की रेमेडी है जी. तो जिससे इनको काफ़ी जो है फ़ायदा मिलेगा. खास करके इस साल 15 मार्च के बाद से तो इनका टाइम जो है वो जुलाई तक काफ़ी मतलब एक बहुत ही शिफ्ट है 4 नंबर वालों के लिए. तो जिसकी आउटकम काफ़ी बड़ी है. तो इनको फोकस बना के रखना चाहिए और अपने पेरेंट्स की हेल्थ का भी अगर फैमिली में कोई ओल्डर है तो कीप एन आई ऑन दैट एज वेल. Wonderful. And Premji, what about number 5? देखिए जो नंबर 5 है विच इज़ अ नंबर ऑफ मरकरी, बुध का नंबर माना जाता है. अगर आप 5 या 14th को या आप 23rd को पैदा होते हैं तो यू बिकम नंबर 5 एंड दिस इज़ 2025 विच इज़ ईयर ऑफ मार्स. मार्स एंड मरकरी दोनों अपोजिट हैं. दोनों एक दूसरे के शत्रु ग्रह माने जाते हैं. 5 और 9 में कोऑर्डिनेशन नहीं होता. दोनों कहते 5 9 के पास जाएगा तो अपनी नेगेटिविटी दे देगा, 9 5 के पास जाएगा तो उसको अपना वो दे देगा. जी. तो इसीलिए थोड़ा पर्सनल चीज़ों में थोड़ा अपना फोकस बना के इनको रखना चाहिए क्योंकि 5 जो है माइंड से जुड़ा हुआ है और हमारी ज़बान से, हमारी स्पीच से जुड़ा हुआ है. यू हैव टू बी केयरफुल इस साल आप किससे कैसे बात करते हैं क्योंकि बहुत सारा प्रेशर बना रहेगा इनके ऊपर कि काम के ऊपर स्ट्रेस जो है थोड़ा बढ़ जाएगा जिसकी वजह से कंट्रोल नहीं रहेगा. कई बार हम किसी भी रिलेशनशिप में हो, चाहे आप अपने बच्चों से बात करते हैं, चाहे आप पार्टनरशिप में हैं, चाहे आप मैरिड लाइफ में हैं, तो you will see a stress there in that too. So you have to be very very careful while talking to the people. सोच समझ के बात करिएगा. इनको लगेगा कि चीज़ें बहुत स्ट्रेसफुल है, ख़राब हैं, लेकिन एंड में सोल्यूशन भी निकलने शुरू हो जाएंगे. अच्छा. दिखेगा बहुत कुछ नेगेटिव बट जो लास्ट में है वो उसका आउटकम वो पॉजिटिव आएगा. जून के बाद जाके इनको इस साल में बहुत सारी चीज़ें चेंज होनी दिखनी शुरू हो जाएंगी. करियर में ग्रोथ में लेके दूसरे लोग क्रेडिट ले सकते हैं आपका तो थोड़ा परेशान मत होइएगा क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर तक आपको भी आपकी रिकॉग्निशन वापस मिलनी शुरू हो जाएगी. फ्रीडम में कुछ लोगों के चेंज आएगा. कुछ लोग अपने करियर को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो अगर आप उसको अगले साल तक पोस्टपोन कर दें, इफ़ यू आर नंबर 5, इफ़ यू आर ट्राइंग टू मेक एनी मेजर चेंजेस, डोंट डू इट बिकॉज बाद में फिर आपको नेक्स्ट ईयर लगेगा कि मैंने ये जल्दबाजी में क्यों कर दिया. एंड कुछ लोगों की ट्रांसफ़र हो सकती है. इफ़ यू आर नंबर 5 सिटीज़ में चेंज आ सकता है. एंड 5 नंबर इस देश का भी 5 नंबर है तो इस जो मार्स बेसिकली पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है. तो ओवरऑल जो लीगल मैटर्स थे 5 नंबर वालों के या कोर्ट से वो जुड़ी चीज़ें थी उसमें डेफिनेटली इनको जो है पॉजिटिव आउटकम दिखेगी. मेडिटेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज बुध भी माइंड से जुड़ा हुआ है और अपने एंगर को बस इनको कंट्रोल करके रखना है इस साल के अंदर. So Premji, what are the predictions for number 6 for 2025? नंबर जो 6 है, नंबर 6 इज़ अ नंबर ऑफ वीनस. शुक्र का जो नंबर माना जाता है. जो लोग 6, 15, 24 को पैदा हुए हैं तो उनका नंबर 6 बन जाता है विच इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल नंबर टू लग्जरी. जो लोग आर्टिस्ट है, म्यूज़िक है, जो एंटरटेनमेंट है, रियल स्टेट, फाइनेंस, सारा 6 से जुड़ा हुआ है. लक्ष्मी बोलते हैं जी. अच्छा. शुक्र का नंबर जो माना जाता है. मंगल है. मंगल और 6 और बेसिकली 9 नंबर में कोऑर्डिनेशन है. 3 6 9 का हमेशा वो रहा है. दोनों ऑपोजिट है बट एट द सेम टाइम की ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं. बैटरी के ऊपर भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है. इमोशनल चीज़ें बहुत सारी होंगी.
रिलेशनशिप में कुछ लोगों को जो सेटबैक हुए हैं उनको अपनी लाइफ में अगर आप नंबर 6 हैं तो यू विल फाइंड समबडी दिस ईयर जिससे आप अपनी जो पुरानी जो पेन है उससे आप निकल जाओगे। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनकी मैरिज हो जाएगी क्योंकि शुक्र वीनस है, मार्स शादी कराता है, या कोई नया पार्टनरशिप इनको पार्टनर मिल जाएगा। एंड थोड़ा अपने ऊपर फोकस बना के इनको रखना चाहिए कंपेयर टू द अदर, क्योंकि 2024 शनि का साल था। शनि शुक्र जो है बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो वीनस इज़ अ गिवर, तो बहुत कुछ कर लिया आपने लोगों के लिए। इट्स टाइम फॉर यू कि इन लोगों को अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, और दिस इज़ द टाइम कि मार्स जो है आपको हील करेगा आके। एंड अगर आप हेल्थ को लेके जिन लोगों की परेशानियां थी वो भी इस साल में काफ़ी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी जी। अगर आप लोग नया कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, स्पेशली इफ़ यू आर नंबर 6, यू वांटेड टू बाय और डू ए कंस्ट्रक्शन और बिल्ड योर ओन हाउस, या कुछ किसी तरह की भी रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मार्च के बाद इन लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव टाइम है टू डू दिस थिंग। एंड थोड़ा इनको रिलीजियस भी होना चाहिए मंगल के टाइम में, क्योंकि सैटर्न एंड वीनस इज़ मोर हैप्पी टाइम ऑफ द लाइफ, वेयर हम स्पिरिचुअल चीज़ें भूल जाते हैं उस खुशी के टाइम में। ये नहीं कि हम नहीं रहते, बट इस साल में थोड़ा आपको मेडिटेशन, जो जिस भी गॉड को आप फॉलो करते हैं वो इनको ज़रूर करते रहना चाहिए। खास करके थोड़ा जुलाई और जो सितंबर के बीच की ट्रांजिशन है उसमें बहुत सारी इमोशनल चेंजेस हैं, तो इसलिए praying and doing a meditation can bring back lot of positive thing from them. And अगर आप इस देश में या किसी और देश में सेटलमेंट होना चाहते हैं, जिन लोगों के लीगल मैटर्स स्टक हैं, इफ़ यू आर नंबर 6, तो वो इस साल में डेफिनेटली उनके वो कंप्लीट और इनके फेवर में आ जाएंगे। और जिन लोगों के लीगल मैटर्स भी कोर्ट में या बिजनेस में कुछ इश्यूज़ हैं उसमें भी पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। हाँ, अगर आप बिजनेस में हैं, अगर आप अपनी पार्टनरशिप को लेके में आप चेंज करना चाहते हैं, तो ये एक साल है जिसमें आप कर भी सकते हैं उसके अंदर। Wonderful. Thank you, Premji. So, like Premji is saying that number 6 is going to be very, very lucky for 2025. Even as for your court problems, getting married, finding a mate for yourself, doing any kind of investment, it does favor you, but probably after March, because that's when everything will turn around and fall in place for you. However, time now for us to take a very small break, but when we come back, we'll discuss about 7, 8, and 9. That means it could be your number. So don't go too far. We'll see you right after this short break. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotishi. Premji's taken his time out to be with us in the studio because every year, start of the year, Premji talks about numerology, numbers game for 2025. What do numbers hold for you? Premji discussed from number 1 to number 6. So let's find out for number 7 for this year. So Premji, what do you think will happen for number 7 for 2025? देखिए, नंबर 7 जो है बेसिकली केतु से जुड़ा हुआ है हमारी लाइफ के अंदर। जो केतु जो ग्रह है, जो लोग 7 तारीख को, 16 को या 25 को पैदा होते हैं, तो इट बिकम्स नंबर 7। तो 7 नंबर वालों के लिए देखिए, केतु जब भी मार्स में जाता है, जब भी 2025 इज़ 9 एंड केतु इज़ 7, 7 नंबर वालों के लिए देखिए इस साल में एक तरह से इनलाइटमेंट होगी। आप रीडिस्कवर करोगे अपनी स्पिरिचुअल जो पाथ है, वो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। रिलेशनशिप की जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी बेटर रहेगी, और इन लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अच्छा। काम में, करियर में एक ग्रोथ मोड वाला पीरियड है, एंड जो कि काफ़ी नई डायरेक्शन में लेके जाएगा। और जो भी स्ट्रगल रही है इन लोगों की जो 23, 24 के अंदर, वो इस साल में जो भी 2025 में स्पेशली मार्च के बाद से इनका जो टाइम है वो बहुत एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा। कुछ नई चीज़ें, कुछ नई टेक्निकल चीज़ों में चेंजेस आएंगे। जो स्टूडेंट्स हैं उनको बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलने हैं। चेंज ऑफ लोकेशन जो है इन लोगों का हो सकता है, एंड इमोशनल जो स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है काफ़ी बड़ी है। बट अगर आप अपने किसी भी
रिलेशनशिप को, जैसे अगर इफ़ यू आर नंबर 7, उसको लेके अगर आप परेशान या उसमें कुछ चेंज लाना चाहते हैं तो किसी तरह की भी जल्दी मत करिएगा उस चीज़ में। कई बार 7 नंबर जो है बहुत जल्दी रिएक्ट करता है चीज़ों के लिए, तो आपको थोड़ा जून तक का इस साल में उसमें थोड़ा टाइम देना चाहिए, देन डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि जून के बाद से जो है बहुत सारी क्लैरिटी दिखनी शुरू हो जाएगी। बहुत सारा ट्रैवल है इनका इस साल में, एंड और पॉजिटिव ट्रैवल है खास करके, जिसमें काफ़ी पॉजिटिव आउटकम लिखी हुई हैं इन लोगों की। That's very nice. So, Premji, how about number 8 for 2025? देखिए, जो नंबर 8 है, जो लोग 8 तारीख को, जो 17 को, जो 26 को पैदा होते हैं, वो 8 नंबर बन जाता है। 2024 वाज नंबर फॉर नंबर 8। बहुत सारी चेंजेस आई हैं इनकी लाइफ में 8 नंबर वालों की लास्ट ईयर में, बिकॉज इनके खुद का साल था। बट अब ये 2025 जो है वो मंगल का है, मार्स एंड 8 एंड 9 दे आर बिल्कुल ऑपोजिट है। दोनों के बिल्कुल बनते नहीं है न्यूमरोलॉजी वाइज। कह रहे 8 नंबर को 9 नंबर से दूर रहना चाहिए, अच्छा। और 9 नंबर को 8 नंबर से दूर रहना चाहिए। एंड क्योंकि जब भी मार्स एंड सैटर्न मिलते हैं तो वो कुछ ना कुछ एक दूसरे को वो नेगेटिव दे के ही जाते हैं। अब 2025 में क्या होगा कि जो अगर इफ़ यू आर नंबर 8 तो आपको बहुत सारा प्रेशर बना रहेगा अपने करियर को लेके, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके। आप बहुत ओवर थिंकिंग करोगे, स्ट्रेस में रहोगे वो करने के लिए। बट एट द एंड की मार्स जो है किसी चीज़ को डैमेज नहीं करता, एक फियर क्रिएट करता है, एक अवेकनिंग करता है कि तुम यहाँ पे गलत हो। तो उन चीज़ों को लेके 8 नंबर वाले काफ़ी रहेंगे, बट बैलेंस बना रहेगा। इनका एम्बिशन जो है बड़ा स्ट्रांग रहेगा। आपकी जो डिज़ायर्स हैं चीज़ों को कंट्रोल करने की, वो शायद नहीं हो पाएंगी, क्योंकि सर्टन थिंग्स जो हैं आपके हाथ में नहीं है जिसको आप कंट्रोल कर पाओगे। फाइनेंशियली इट्स ए गुड ईयर। सैटर्न वेल्थ से जुड़ा हुआ है, खास करके मार्च के बाद से, मार्च और जुलाई के बीच का जो ट्रांजिशन है उसमें वेल्थ को लेके बेसिकली जो प्रॉपर्टीज़ में लेके काफ़ी सारी चीज ओवरऑल चेंजेस आ जाएंगी। तो जिन लोगों का 8 नंबर है, अगर आप रियल स्टेट में या क्या कहते हैं इस काम के अंदर हैं, तो उसमें उन लोगों को काफ़ी अच्छी आउटकम दिखेगी उस साल, उस टाइमिंग के अंदर। एंड 8 नंबर वालों को इस साल के अंदर थोड़ा अपने कार को, अपने व्हीकल को थोड़ा केयरफुल चलाते रहना चाहिए, अपने एंगर को कंट्रोल करके रखना चाहिए, क्योंकि मंगल और शनि एक हाइपर, एक एंगर सर्कुलेशन और हड्डियों पे भी इम्पैक्ट करते हैं। तो हेल्थ का जो एरिया है उसमें थोड़ा फोकस रखें और अपने कार को सही रखें, क्योंकि कई बार माइनर एक्सीडेंट्स भी आ जाते हैं। एंड किसी को भी कुछ कहना है तो थोड़ा सोच समझ के कहना है, कि कोई गुस्से में या करके कोई जल्दी में डिसीजन नहीं, किसी भी रिलेशनशिप को ख़त्म मत करिएगा, क्योंकि कई बार 8 नंबर वाले ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनको अपने फिर रिलेशनशिप में वो चीज़ें नहीं दिखती हैं जैसे दिखनी चाहिए। बट फैमिली लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी करने के लिए। ट्रैवल बहुत करेंगे 8 नंबर वाले, वेल्थ में काफ़ी बड़ा फ़ायदा होगा, और कई बार फैमिली में बुरी खबर भी आ जाती है इस साल के अंदर। So, Premji, 2025 adds up to 9, and it's number 9's turn. So, what do you say is going to happen for them for this year? देखिए, जो लोग 9 तारीख को, जो 18 को या 27 को जो पैदा हुए, सो दैट्स अप टू नंबर 9, एंड 2025 एड्स अप टू 9 टू। अगर आप नंबर 9 हैं तो दिस इज़ योर ईयर, क्योंकि ये 9 नंबर वालों के लिए जो पास के जो 3 साल गए हैं, 21, 22, 23 एक्चुअली, एंड 24 ऑल्सो दैट टू, बहुत सारा स्ट्रगल रहा है उन चीज़ों उस पीरियड के अंदर। इमोशनल बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, बट ये साल जो है इट्स ए बेसिकली ए कंप्लीट गेम चेंजर जिसे कहते हैं। खास करके जितने भी आपके सारे जो ओल्ड पैटर्न्स हैं उनमें आप चेंज लेके आओगे, आपका फोकस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, विजडम काफ़ी बढ़ जाएगी, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी लाइफ के अंदर, एंड लाइफ का जो पैथ है वो काफ़ी क्लियर हो जाएगा। नए काम स्टार्ट करेंगे 9 नंबर वाले। हेल्थ के जो इश्यूज हैं वो सब, उनके भी जो है पॉजिटिव आउटकम, जिन लोगों को कोई
क्योर नहीं मिल पाया, या कई बार हमको पता ही नहीं होता हेल्थ में प्रॉब्लम क्या है जी। जी, तो उनका जो है पता चल जाएगा क्योंकि दिस इज द रीजन आई हैव बीन स्ट्रगलिंग, तो वो उन चीज़ों के ऊपर भी जो है आउटकम दिखनी शुरू हो जाएंगी। रिलेशनशिप बेटर होंगे आप लोगों के, जो पुराने जिन लोगों के साथ ख़राब थे, जो पुराने लोग जो लीगल मैटर्स भी थे, उनमें सब चीज़ों में अब आपके जाके जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। खास करके 22 मार्च और 22 अप्रैल के बीच का जो टाइम है, जिसमें मार्च 9 नंबर वाला डबल हो जाता है, और 22 अक्टूबर और 22 नवंबर के बीच का जो पीरियड है, ये जो 2 महीने हैं, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मंथ्स फॉर नंबर 9। तो अगर आप कुछ भी बड़ा कुछ कर रहे हैं लाइफ के अंदर, इफ़ यू कैन start during that time or initiate during those timing of the year, you will see a very very positive outcome. अगर आप नंबर 9 है, आप सिंगल हैं, या आपके रिलेशनशिप में स्ट्रगल है या कुछ में है, तो उसमें भी पॉजिटिव दिखेगा। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है तो वो शादी मैरिज के जो योग हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। बट एट द सेम टाइम आप अपने सर्कुलेशन के ऊपर आपको ध्यान देना, क्योंकि मार्स जो है ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ा हुआ है, तो कई बार आप बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि हाइप्ड हो जाएंगे, ओवर चीज़ें नहीं करनी, जस्ट गो विद द फ्लो जो है, क्योंकि ज़्यादा करने से, ज़्यादा तेज़ भागने से और आउटकम आपकी वो सेम ही आनी है। तो इसलिए आपको जस्ट गो विद द फ्लो करना चाहिए। और मेडिटेशन जो है बहुत ज़रूरी है नंबर 9 के लिए इस साल के अंदर, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू बी ईयर जिसमें आप अपनी जितनी भी पास की जो पिछले फ्यू ईयर्स की प्रॉब्लम्स थी वो इनकी सारी सॉल्व हो जानी है, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, एंड कुछ लोगों का चेंज ऑफ रेजिडेंस भी हो सकता है। एंड नेगेटिव चीज़ ये है कि अगर आप कोई भी पार्टनरशिप में हैं, कोई पास में जिसमें आपको प्रॉब्लम रही है, उसको जल्दी में मत ख़त्म करिएगा इस साल में। सो गिव दिस दैट पार्टनरशिप और दैट वे। अगर आप किसी रिलेशनशिप को लेके भी ओके मुझे इसको वी वांटेड टू मूव ऑन, डोंट डू दैट इफ़ यू कैन होल्ड ऑन फॉर 1 ईयर। अच्छा, बिकॉज जो आउटकम जो है वो आगे चल के उसी नेगेटिव चीज़ से बहुत बड़ी पॉजिटिव भी निकल आएगी लाइफ के अंदर। Wonderful. Thank you, Premji. So, like Premji is saying that 2025 is a number 9. That means this is the year for number 9. Things will happen for you. You'll have a lot of good luck coming your way, financially, property wise, family wise, lots of travels. However, you need to be very careful if you want to destroy. Basically, you want to move away from a relationship, could be a marriage, partnership, business, or anybody. You need to be very careful on that, and don't be in a rush. Just take it slow, because things will happen in any case for you. So chasing something and you may end up going over the speed breaker and hurting yourself. Just go over the speed breaker with just walking instead of running or driving fast. But time now for us to take your leave, because Premji is here explained to all of us what number 1 to number 9 means. A lot of you have March, April little tough. Some of you have October to November, which is a little tough. However, everything Premji has given you an umbrella to shield yourself. So time now for us to take your leave. This is Meher Bhasin along with Premji saying namaste. See you next week.